माता जी की। हाँ जी सर, जय माता जी की। और कैसे हैं मैडम? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया हैं। बाकी तो सारी यात्राएं बंद हो गई, माता रानी जी की कृपा से माता रानी की यात्रा चल रही है ना। हाँ, बस यही यात्रा चल रही है, बट अभी वही है कि कुछ तो दिनों से ठीक है, ऐसी। कोई अभी कोविड के चक्कर में, अच्छा कोविड तो निकल भी गया लेकिन बंद नहीं हुई है ना, बाकी सब हाँ ठीक है हाँ, यात्रा में। यात्रा तो ठीक है, यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी 2-3 दिन से ऐसी न्यूज आ रही है ना, एक छोटे बच्चे की भी जैसे वहाँ पे डेथ हो गई। एक बुजुर्ग थे करीब 58 साल के। अच्छा, वीडियो उनकी भी। डाली थी आपने वो, हाँ 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 हाँ। ठीक है, देखा था मैंने, हाँ। तो उसकी वजह से ना भक्त काफी चिंता में है कि मतलब इस समय यात्रा करना ठीक है कि नहीं। और ज्यादातर भक्तों का ना एक ही सवाल आता है कि बारिश में यात्रा करना सही रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी अगस्त सितंबर मान के चलिए बारिश रहेगी आपकी वहाँ पे। और लेकिन बारिश। अगस्त में तो मैंने कल वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे काफी भीड़ होने वाली है 15 अगस्त पे तो। हाँ, 15 अगस्त से क्या है कि छुट्टियां होंगी ना, तो ऑफिस के लोग जो नहीं हाँ, जा पाते हैं वो फिर उसी टाइम जाएंगे। और तो आप ये इसलिए। देखो ना मैडम, डर तो भक्तों के मन में जायज है, पर वही ना, पांच उंगली बराबर नहीं होती है। हम्म। इतना कोरोना होने के बाद भी उस टाइम में भी आप ये मान लो, काफी सारे मतलब ज्यादा नहीं तो 10,000 भक्त पर डे यात्रा कर रहे थे, है ना। हाँ जी हाँ जी, दस चाहे से पंद्रह रिपोर्ट के लेके आनी आसपास। पड़े, चाहे कुछ भी लेके आना पड़े, मास्क पहनना पड़े, पर यात्रा कर रहे थे। ये हम्म। ना श्रद्धा वाली बात होती है। जी। इसमें जो भक्तों का कोई ऐसा कहे ना कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, अंदर अपनी अंतरात्मा से पूछें, हम्म। है ना। जैसे हम भी जाते हैं ना अमरनाथ जी यात्रा पे जाते हैं, तो वहाँ तो हालात मतलब आप पता ही होगा कितने बुरे होते हैं, मतलब बारिश, कीचड़, तूफान। और चलो माता रानी जी की तो इतनी कृपा है कि पूरा ट्रैक पक्का बना हुआ है ऊपर, मतलब शेड है, दुकानें हैं, खाने पीने का है, मेडिकल, मतलब टच में ही हो आप, मतलब हाँ सिटी जी से ना, हाँ जी। जम्मू सिटी से टच में ही हो, हाँ, कैसे भी फैसिलिटीज भी करके काफी मेडिकल है। फैसिलिटी भी। हम्म। देखो, वो तो टच में ही है। और अमरनाथ जी में कितने हालात वो होते हैं कि बंदे को नीचे लाने के लिए भी ना बंदे नहीं मिलते हैं, जब तबीयत खराब होती है ना। तो हाँ जी पालकी या घोड़े पे आएगा, घोड़े पे तो तबीयत वाला आदमी बैठ नहीं सकता है, हाँ तो जी। पालकी नहीं मिलती है। तो टफ यात्रा तो मैं मानता हूँ कि अमरनाथ जी की यात्रा इतनी टफ होती है। तो हम तो यही मानते हैं, और जो भी यात्री हमारे साथ जाते हैं हमको यही बोलते हैं कि जब भोले बाबा पे विश्वास है ना, हाँ और जी। विश्वास है और आपकी आस्था है, तो चिंता मत करो। और किसी दूसरे के कहने से जा रहे हो यात्रा पे कि भाई यात्रा पे चल मौज मस्ती करके आएंगे, तो फिर विश्वास ही नहीं है, तो तार कहाँ से जुड़ेंगे? जब तार ही नहीं जुड़ेंगे तो करंट कहाँ से आएगा? तो जी। सिंपल सा फंडा है ये। चाहे कोई भी यात्रा हो, कोई भी देवी की यात्रा हो, कोई भी भगवान की यात्रा हो, कहीं की भी यात्रा हो, है तो सारी पावर ही है ना। और पावर ही मिलती है। तो बंदा पावर के दम पे ना, जिनकी टांगे नहीं होती वो भी ये चढ़ जाते हैं पहाड़। और जिनकी टांगे होती हैं, क्योंकि पावर नहीं आ रही अंदर, जब एनर्जी नहीं, तो कहाँ से चढ़ पाएगा बंदा ना। हाँ तो जी। सिंपल सी बात है, माता वैष्णो देवी में तो बहुत फैसिलिटी है मेरे हिसाब से, मैंने भी यात्रा कर चुका हूँ 2-3 बारी। तो माता वैष्णो देवी में भक्तों को घबराने वाली तो कोई बात है ही नहीं। हाँ सिर्फ जी। अब अपना ध्यान ना रखें, जहाँ लिखा हुआ है कि पत्थर गिरते हैं ऊपर से, तो हाँ यार जी। ये माता रानी ने तो भक्तों को कहा होगा कि लिख दो, यहाँ पे मेरे भक्त आते हैं, हाँ उनके लिए जी। लिख दो, ताकि यहाँ खड़े ना हो मेरे भक्त। अब भक्तों को वहीं सेल्फी खिंचवानी है, वहीं खड़े होकर आराम करना है, तो उसमें माता रानी जी कुछ नहीं कर सकती। हाँ जी। तो मेरा तो मतलब, आप बता सकते हैं कि मेरा तो यही रिक्वेस्ट है सभी भक्तों से, जहाँ लिखा रहता है ना कि पत्थर गिरते हैं या यहाँ पे खाई है या बारिश का टाइम है, तो उस टाइम पे थोड़ा ध्यान रखें। और जब से सबसे ज्यादा ध्यान, जवान आदमी को तो कोई ध्यान रखने वाली बात ही नहीं है, हाँ जी। बारिश है, बर्फ है, चलते रहते हैं, है ना। हाँ लेकिन जी। जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनके लिए ये है कि अगर बारिश, देखिए आपने प्लान किया, बारिश नहीं है, लेकिन बरसात का मौसम है, बारिश कभी पड़ सकती है। हाँ जी, बिना वो तो बरसात के भी कभी बारिश हो जाती है, उसमें क्या कर सकते हैं, हालातों पे किसी का जोर नहीं है ना। है बिल्कुल। ना आपको पता है, मैं भी आपसे पूछूं मैडम कल बारिश होगी क्या, तो आप भी वेदर रिपोर्ट चेक करके बता दोगे हाँ सर चांस बता रहे हैं। पर आजकल तो वेदर रिपोर्ट भी गलत हो जा रही है। जी। हाई अलर्ट बता रहे हैं तो बारिश ही नहीं हो रही है, और जब बारिश नहीं बता रहे तो बारिश हो जा रही है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कैसे क्या है। सिंपल सी बात है, अपनी जो माता रानी जी ने बुद्धि दी है उसका यूज करें। यूज क्या करना है, जैसे अगर मेरे साथ मेरा बच्चा जाता है या माता पिता जाते हैं, तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मुझे पता है उनके कपड़े भीग गए तो चेंज कराना बड़ा मुश्किल होगा, है ना। हम्म। बुजुर्ग आदमी और बच्चों की सेम कंडीशन होती है, ठंड जल्दी लग जाती है। हाँ जी। अगर छोटे बच्चे के आप कपड़े वहाँ पे चेंज कराओगे तो ठंड लगने के चांस रहेंगे, ऐसे बुजुर्ग आदमी के कराओगे तो कंफर्टेबल नहीं होगा। हमारा क्या, फटाफट पजामा पकड़ा, खींचा, पहन ली, टी शर्ट चेंज कर ली हाँ दो जी। मिनट में ना। तो ये ज्यादा जरूरी होता है। तो मेरा तो ये है कि बुजुर्गों और बच्चों के साथ कभी आप जा रहे हैं तो आप अच्छे से प्लान करें, मौसम साफ हो, जब भी होटल से या रूम से निकलें, एक दिन और सही, और एक्स्ट्रा अपनी टिकट का, वापसी का एक आधा दिन का प्लान फालतू लेके चलें, अगर आपके यहाँ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, क्योंकि जल्दबाजी करने से ही ये घटनाएं होती हैं। अगर आप अपना
ध्यान रखेंगे तो जो प्रभु की इच्छा होगी आगे वो तो होना ही होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ आपको ये नहीं हुआ कि हमने ये कर लिया होता तो ये नहीं होता, ये नहीं कर लिया था। ऐसे ही अगर यात्रा में चल रहे हैं, बारिश शुरू हो गई तो भोजनालय बने हुए हैं, जगह जगह दुकानें बनी हुई हैं, आप वहाँ बैठ जाइए, आराम कीजिए, क्या दिक्कत है, अंदर तो बारिश आएगी नहीं, चाय पी लीजिए बैठ के, फिर बारिश रुकेगी फिर चलिए। तो यही होता है, आस्था जो होती है बड़ी चीज होती है, और थोड़ी सी अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि सारा कुछ परमात्मा पे डाल देंगे तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल। भगवान ने बुद्धि हमें इसीलिए दे रखी है ताकि उसका यूज करें और आगे चलें। और देखिए सबसे बड़ी बात, सारी फैसिलिटी है, हाँ बच्चों जी। के लिए वॉकर हैं आपकी, मतलब वो जो बैटरी कार भी चल रही हैं, सारी माता वैष्णो देवी जी में सारी फैसिलिटी है, हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी है। हाँ जी, अगर हेलीकॉप्टर भी आपको चल रहा लगता है। है बच्चे हैं बुजुर्ग हैं तो आप उन बच्चों बुजुर्गों को हेलीकॉप्टर से ही भेज सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जिस किसी का भी कॉल आता है ना आपके पास इस तरह से ना डरने वाला, तो उसको समझाइए कि माता रानी जी के दर पे जा रहे हैं, माता रानी जी ने आपको बुलाया है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस हाँ, थोड़ी सी लापरवाही ना करें, एक ठंड का ध्यान रखें, गर्म कपड़े ले जाएं, बारिश के टाइम पे बच्चे और बुजुर्ग हैं तो यात्रा ना करें। ये तो खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा ना, असल जहाँ में ना पत्थर गिर रहे हैं, सवाल जहाँ उनका लिखा ये। हुआ है पत्थर गिर रहे हैं वहाँ ध्यान रखें। जो हाँ वहाँ के जी। लोकल घोड़े वाले आ रहे हैं या पिट्ठू वाले आ रहे हैं, उनसे पूछ लें आगे रास्ता कैसा है, आगे कितनी दूर पे रुकने की जगह है। अगर बारिश शुरू हो गई है, हम्म। पता चला आप निकल गए और आगे 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर है, तो मेरे ख्याल से हर आधे आधे किलोमीटर में रुकने का डोसा पॉइंट ये वो सब है ना, खाने की दुकानें भी हैं जहाँ पे कैंटीनें वगैरह भी हैं, तो वो असल दिक्कत नहीं आती है। असल में भक्तों को जो डर है ना, वो जैसे कई बार क्या होता है ना कि जैसे हिमाचल है या फिर ऐसी जगहों पे ना बादल फट जाते हैं या बाढ़ आ जाती है, तो उनके मन में वही क्वेश्चन रहता है कि यदि बारिश में हम यात्रा करते हैं तो क्या ऐसे में वहां पे कुछ घटना तो नहीं हो जाएगी। तो अब वही कि वो घटना तो हम पहले से तो बोल नहीं घटना सकते। तो नहीं हो जाएगी, दो चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हुई हैं, मरण और जीन, ठीक है। हाँ तो जी। ये किसी को आप बता नहीं सकते कि घटना हो जाएगी। जिस दिन आप लोगों को ये बताना शुरू कर दोगे घटना हो जाएगी, उस दिन तो लोग आपको मतलब जान से मार देंगे, क्योंकि हर चीज आपसे पहले पूछ लिया करेंगे ना। बिल्कुल। तो आपके हाथ में चीज है ही नहीं। पहली बात तो समझदार आदमी से क्वेश्चन करता ही नहीं है, उसको पता है कि जहाँ मेरी लिखी है ना वहाँ मुझे जाके वहाँ अपने प्राण त्यागने हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये बताइए, मैं अपने घर में बैठा हूँ, क्या घरों में लोग नहीं मरते क्या? बिल्कुल। घर में भी मरते हैं ना, हादसे हो जितने लोग जाते मर हैं। रहे हैं या जिनकी डेथ हो रही है सारे के सारे, वो सारे माता वैष्णो देवी जाके हो रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ परमात्मा ने लिख दिया है वहीं होगी। ये तो बहुत बड़ी बात है, किसी की तीर्थ स्थल पे जाके कोई ऐसी मतलब कोई अपने प्राण त्यागता है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि भगवान के दर पे जाके किसी ने त्यागे। नहीं तो इतने लोग तो बेचारे, अब ये हिमाचल में हो गए बादल, उत्तरांचल में हो गए, इतने लोग जा रहे हैं तो वो खुद यात्रा में जा रहे हैं, नॉर्मल टाइम में भी होता है। ये तो चक्र है। और वही वो कि कहते हैं ना, मौत से किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है, वही वाली बिल्कुल। कहानी है। किसी की यारी नहीं है, किसी को पहले किसी को आगे, किसी को कब जाना है और किसी को पता नहीं है ये, क्योंकि टाइम डिसाइड जो है परमात्मा को ही पता है। तो वहां जाके क्या होगा, अगर ऐसा कुछ देखो ना, सिंपल सी बात है, अगर ऐसा कुछ भक्त क्वेश्चन करते हैं हम्म। तो ये भी तो बात है कि उनसे ये पूछा जाए कि ऐसा पता हो तो माता वैष्णो देवी वाले जो है उनके पास इतने इंस्ट्रूमेंट हैं गवर्नमेंट के पास, वो सारा चेक करके यात्रा रोक ना लें, तो इतनी ये सब हादसे हो ही क्यों? बिल्कुल वही कि सब चीजें हमारे कितने हाथ। बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं, उनसे पता लगा लें कि बारिश कब होने वाली है या बादल फटने वाले हैं या पानी में कैसा है, तो वो सब तो सभी मैनेज कर लेंगे। ये तो बड़ी बड़ी कंट्री नहीं कर पाई, चाइना का हाल देखो, है ना। ये कोई नहीं कर पाएगा, ये परमात्मा की चीजें हैं, परमात्मा के हिसाब से, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और किसी कोई कुछ कह भी नहीं सकता है ना, आप किसी को ऐसा कहें कि हाँ सर बिल्कुल मौसम साफ है और आप चले जाएं, क्योंकि नहीं, जाना हम उनकी भी खुद यही की बताते जिम्मेदारी हैं। है। हाँ हाँ, जी, यही बताते हैं क्योंकि कि मौसम अभी इस हिसाब से बारिश है तो आप जो रेनकोट लेके प्रेजेंट जाएं। कंडीशन है वहाँ बात करके, या जहाँ से भी आपको वीडियो आती है उनको भेज दीजिए, सर प्रेजेंट कंडीशन ये है, आगे क्या होगा ये माता रानी जानती हैं, कि कोई कोई नहीं जानता है ना। हाँ जी। हाँ, तो अपना जो अंदर की आवाज कहती है आदमी को वैसे यात्रा करनी चाहिए, किसी की बातों पे नहीं जाना चाहिए कि वो जा रहा है तो उसके साथ मैं भी चला जाऊं। अरे उसकी आस्था अलग है, वो तो बारिश में भी पैदल चलता रहेगा, उसके तो हालात खराब होंगे जब भी उठेगा जय माता जी की जय माता जी की, और वहीं हल्के से हालात खराब हुए और आपने कहा नहीं नहीं मैं तो आके पछता रहा हूँ, यहाँ आ गया वो आ गया, तो नेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हाँ जाए जी। तो आस्था से जाएं, नहीं तो फिर जब मौसम बिल्कुल साफ होगा, गर्मियाँ होंगी, जब जाएं आप। हाँ, बारिश का बाकी भी ऐसा दो कोई महीने नहीं है का कि ही है। अगस्त के महीने में यात्रा नहीं करनी चाहिए, विश्वास होता है। हम तो तरसते हैं, बाबा अमरनाथ जी की यात्रा बंद है, मणिमेश जी की यात्रा बंद है, किन्नर कैलाश जी की बंद है, नहीं तो हम तो आज कोई कह दे कि बरसात है कुछ भी, हम तो आज भी चले जाएंगे।
क्योंकि विश्वास है ना परमात्मा पे, हाँ क्योंकि जी। उनको पता कि मेरा बच्चा मेरे पास आ रहा है और ये आगे आएगा तो कल आने वाले टाइम में मौसम खराब होने वाला है, वो पीछे रोक देंगे, वो कुछ ऐसा कर देंगे कि भैया पीछे रुक जाओ तुम, हाँ जब जी। मौसम साफ होगा जब भी बुलाएंगे, है ना। या और ये भी तो होता है, इंसान सोचता है सारा सुख के ही दिन हो, सुख के दिन होना बड़ा आसान थोड़ी है लाइफ में। कभी परमात्मा इन चीजों से कुछ ना कुछ सिखाता भी है। जैसे 5 दोस्त गए, 3 दोस्त मौसम चेंज होते ही कपड़े भीग के आपको कपड़े नहीं दे रहे, वो तो माता रानी ने आपको दिखाया कि देखो ये दोस्त जो तुम्हारे साथ जय माता जी करते हुए है ना, ये आपको कपड़े देने लायक भी नहीं है। तो इन बहुत सारी घटनाओं से सीखने को भी मिलता है। हाँ हम तो जी। ये घटनाओं को बहुत अधिक से अधिक झेलते हैं ताकि पता चले कौन इंसान कैसा है। हाँ, हम कि किन्नर अमरनाथ कलाची जी गए थे, यात्रा में भी हमारी ऐसे ही जुराबें, होता है। हम किन्नर कलाची गए थे, हमारी जुराबें भीग गई, तो हम 3 लोग थे, तो हमारे पास मुश्किल से 5 जोड़े थे, जिसमें से एक मेरा भीग गया। तो भैया कह रहे दूसरे भैया मैं खोल देता हूँ, बोला मेरे जूते स्पोर्ट शूज है मैं पहन लूंगा, आप मेरी जुराब पहन लो। इतना दिल होना भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो एक आदमी तो अपने बैग में कहता है नहीं नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, हाँ पता ही नहीं जी, कहाँ है, बिल्कुल। रखता है स्टॉक। तो यही परमात्मा आपको बंदे पहचानने की भी हिम्मत देते हैं। और यात्रा मार्ग में देखिए सब प्रभु की माया है, प्रभु ने कब किससे आपको मिलाना है और कब क्या सिखाना है। हाँ जी, कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी परेशानी घर में या यात्रा मार्ग में, तो कोई ना कोई आपकी मदद करने वहां जरूर आता है। नहीं आता है तो परमात्मा आपको इतनी हिम्मत देते हैं कि आपको अपनी मदद वहां पे कैसे करनी है। जी। ठीक है मैडम, तो ये बता देना आप भक्तों को, और इसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर मन में विश्वास है तो आधी रात को भी उठ के चले जाओ, पैदल भी चले जाओ, और बिल्कुल। अगर मन में विश्वास नहीं है तो घर से जय माता जी कर दो, ज्यादा अच्छा है। थैंक यू, आपने मतलब क्योंकि जो ये विचार यात्रा है, थे ना, क्योंकि ना ये यात्राएं जो है ना सारी विश्वास की हैं। मैं फिर आपको बता विश्वास। रहा हूँ। जी। हाँ, आप होटल में खाना खाने जाते हो स्वाद के लिए जाते हो, लेकिन यात्रा ऐसा कोई स्वाद नहीं है। यात्रा एक विश्वास है, आस्था है। अगर आपका मन बिल्कुल माता रानी के चरणों में जी जान से लगा हुआ है या किसी भी भगवान के, तो आप उनके लिए पागल रहोगे कि हाँ मुझे जाना है चाहे जो भी कंडीशन आए। जाते हैं लोग, आप देखना बेचारे, एक टांग नहीं है, दोनों टांगे नहीं है, रगड़ रगड़ के जा रहे हैं, है ना, कैसे कैसे हालातों में जा रहे हैं, पूरा पूरा साल पैसा इकट्ठा करते हैं लोग, फिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये तो आस्था है, ये आस्था की यात्रा है। कोई वैसे मन वो नहीं कि मैं घूमने चला गया वहां पे ना। हाँ तो जी। जिसके मन में आस्था है वो तो यात्रा आराम से कर लेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी को भी ये ना बोलें कि भैया मौसम साफ है आप चले जाइए। उनके नहीं सर। बोलें ये हालात है, आपके मन में विश्वास है तो आप जाइए। हाँ, जो फैसिलिटी है उसके बारे में बताना बनता है कि ये फैसिलिटी है, ऐसा ऐसा हो जाएगा, या आप बारिश के टाइम में यात्रा ना करें, या आपको यात्रा पे जाना ही है, आपकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है तो आप अपनी मेडिसिन लेके जाएं, और फिर भी है तो आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर लें। दर्शन ही करना एकमात्र वो है। हाँ, आपको लगता है कि मुझे पैदल ही करनी है तो थोड़े से 1-2 महीने आगे पीछे कर लें, बरसातें खत्म हो जाएंगी तो आप आगे पीछे भी यात्रा पे जा सकते हैं। पर जिसके मन में आस्था है वो तो कैसे बर्फ भी पड़ रही होगी ना, और पहाड़ भी गिर रहे होंगे तो जब भी चढ़ता चलेगा। क्योंकि चलो ये तो कई सालों से अब बने होंगे ट्रैक, पहले तो यात्राएं लोग ऐसे कई कई दिन पहाड़ों पर चढ़ चढ़ के महीनों की यात्राएं करके आते थे, घर से खाना बना के लेके आते थे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। बताते हैं पुराने बुजुर्ग जिनके पास बैठते हैं कि अब तो यात्राएं अलग ही रूप है, यात्राओं का फैसिलिटीज वगैरह है, पहले थी यात्राएं तो ना। तो चलो इस युग में तो हम ये भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है बिल्कुल, मैडम। अभी तो बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। बाकी आपने जो विचार बोले वो काफी हद तक मतलब संतुष्टि वाले हैं। अगर मैं ये रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगी, अपलोड कर दूंगी, तो मेरे ख्याल से भक्त इसे सुनकर भी संतुष्ट हो जाएंगे कि उनको यात्रा पर जाना है या नहीं जाना है। नहीं नहीं, हाँ फंडे क्लियर हो जाएंगे। संतुष्टि क्या है, भोले बाबा जी का आशीर्वाद और माता रानी जी का प्यार है तो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। कुछ को सही लगता है, कुछ को गलत लगता है, ये भोलेनाथ जानते हैं। हमारे जो मन में विचार होते हैं, हमने आपको लगे तो डाल देना, आपको लगे तो इसमें कुछ काटना हो तो काट देना। नहीं ठीक नहीं है नहीं, मैडम जी। आपने जो भी बोला वो सारा ही अच्छा था। तो मैं इस रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दूंगी ताकि भक्तों का जो सवाल था ना कि बारिश में यात्रा ठीक करें है, या ना करें, तो उनको ठीक है मिल मैडम जाएगा। जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ओके। इसमें लिख देना कि क्या क्या, मतलब क्या क्या ध्यान रखें ना, ये हाँ बहुत जी। जरूरी है, ध्यान रखने वाली बात है ना। ठीक है सर। यात्रा करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें। किन बातों मौसम का? का है ना, हाँ जी। मौसम का, आप थक गए हैं तो हेलीकॉप्टर का, ये सब बता देना। और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं आप, और इसी तरह से इन्फॉर्मेशन देते रहिए। बाकी डिसीजन भक्तों के ऊपर छोड़ दीजिए, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है जी, ठीक है, जय माता ओके। जी की। जय माता जी की।